क्लास 8th चैप्टर 1 और इंडिया का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइड इंडिया इनटू फिजिकल रीजन एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, उसमें आज हम हिमालयाज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया को 6 फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ये आपको याद होने चाहिए सभी। नेक्स्ट वीडियो में गैंगेटिक प्लेन्स करेंगे हम, फिर थार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल और आइलैंड ग्रुप्स को। आज हम हिमालयाज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये मैप है, इसमें हमें हिमालयाज़ नॉर्थ पोर्शन में हमें नॉर्दर्न पार्ट में दिख रहे हैं। इसकी 3 रेंजेस हैं। हिमालयाज़ को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे इनर वाला, सबसे नॉर्थ में जो है उसे इनर हिमालयाज़ कहते हैं, इनर मोस्ट भी बोलते हैं उसे। उसका जो नाम है दूसरा वो हिमाद्री भी है, द हिमाद्री। बीच वाला मिडल हिमालय या फिर द हिमाचल, और सबसे साउथ में है वो शिवालिक। ठीक है, फिर हिमालय से नीचे हमारे पास गैंगेटिक प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड ग्रुप्स। हमें सिर्फ अभी हिमालयाज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना है। उससे पहले हमें हिमालयाज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक नॉलेज जो है वो पता होनी चाहिए। इनकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, फ्रॉम वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर टू ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल, और हिमालयाज़ का जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर। ओके, अब हिमालयाज़ बने कैसे थे? करोड़ों साल पहले अर्थ जो है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। 2 बड़े लैंड मास थे, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना। इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट, सदर्न मोस्ट पार्ट है दिस वन, ये गोंडवाना से बिलोंग करता है। और जो नॉर्दर्न पोर्शन है हमारा इंडिया, वो अंगारा लैंड मास का पार्ट था। अंगारा लैंड मास जो है वो यूरेशियन प्लेट भी कहलाती है। यूरेशियन 2 प्लेट, बहुत सारी प्लेट्स है वैसे तो, बट इंडिया में 2 हैं, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन कौन सा? ये वाला जो पोर्शन है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन से बिलोंग करता है। तो ये टूट के काफ़ी साल पहले, करोड़ों साल पहले इंडिया जो प्लेट थी उससे, दोनों प्लेट्स इसके नीचे, हमारे कॉन्टिनेंट्स के नीचे बहुत सारी, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो प्लेट्स के ऊपर टिके हुए हैं। ये जो प्लेट है ये टूट के यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हो गई थी। इसमें हमारा सदर्न जो पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया है, और इंडो जो यूरेशियन है उसमें हमारा नॉर्दर्न इंडिया है। जब ये एक दूसरे से कोलाइड हुए थे तो उस कोलिजन की वजह से ये वाला रीजन फोल्ड होना स्टार्ट हो गया था, है ना। जैसे पेज को मोड़ते हैं हम उस तरीके से ये भी फोल्ड हो गया था। तो जो हिमालयाज़ हैं वो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन। इस तरीके से हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ था काफ़ी करोड़ साल पहले। ये थ्योरीज़ हैं, कोई देखने नहीं गया था बस, बट ऐसा एविडेंस है कि ऐसा हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट है, हमें हिमालयाज़ के 3 पार्ट हैं, ग्रेट हिमालयाज़, मिडल हिमालय और शिवालिक। वैसे हमने हिमालयाज़ को 3 बड़ी रेंजेस में डिवाइड किया है। माउंटेन रेंज में द माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज, ट्रांस हिमालयन और ईस्टर्न। ये 2 हमें नहीं पढ़नी, हम सिर्फ हिमालयन माउंटेन रेंज को कंसिडर कर रहे हैं, उसके 3 पार्ट हैं ये। ठीक है ना, हमें सिर्फ ये याद रखना है, ग्रेट हिमालयाज़, मिडल हिमालय या फिर हिमाचल, और आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। अब हम ग्रेट हिमालयाज़ को पढ़ रहे हैं। ग्रेट हिमालयाज़ ये 3 हमारे माउंटेन रेंज है, पैरेलल होती हैं। ये वाली ग्रेट हिमालय, इसको पढ़ रहे हैं हम। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो सिचुएटेड है इसमें, और ये मोस्ट ऑफ द ईयर कवर्ड रहती हैं स्नो से, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट जो है वो भी यहीं सिचुएटेड है। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा है। माउंट एवरेस्ट तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा था इसका नाम, एक्चुअल में इसका नाम सागर माथा था। ब्रिटिशर्स ने जैसे बहुत सारे नाम चेंज किए तो माउंट एवरेस्ट भी रख दिया आपने किसी आदमी के नाम पे। इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर्स। इन्हीं में माउंट केटू भी है। माउंट केटू इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, बट हम जा नहीं सकते क्योंकि ये सिचुएटेड है पीओके में। पीओके कश्मीर का वो पार्ट है जो कश्मीर पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया था 1947 में, तो हम वहाँ जा नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जहाँ हम जा सकते हैं इंडिया का और सबसे ऊंचा है? वो है कंचनजंगा, 8598। ये हिमालयाज़ का जो बनने का काम है वो अभी भी चल रहा है, इसी वजह से यहाँ भूकंप आते रहते हैं। केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई थी हम सबको पता है, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। यहाँ अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूएस्ट है, अभी ये स्टेबल नहीं हुआ है। इनकी हाइट बढ़ती रहती है। जो सदर्न पार्ट है ये अभी भी नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा है ना। हमारी हिमालय सिचुएटेड है नॉर्थ में, यहाँ सिचुएटेड है ये।
तो ये अपना जब फोर्स लगाएगा तो ये लैंड मास काफ़ी बड़ा है, ये तो मूव करेगा नहीं, तो इस प्रेशर की वजह से हिमालयाज़ की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये हमने हिमाद्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है मिडल हिमालयाज़, ये वाले, ये ये वाला शिवालिक है। अब जो मिडल वाले में हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है मर्ग। मर्ग क्या होते हैं? कोई भी हिमालयाज़ का जो माउंटेन है उसके स्लोप्स के ऊपर ग्रासलैंड पाए जाते हैं, मीडोज़ पाए जाते हैं, जिन्हें मर्ग कहते हैं लोकल में, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। लोग यहाँ पे विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं यहाँ पे। ये स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग एक बर्फ़ के ऊपर खेलने जाने वाला गेम है ना। माइकल शूमाकर के बारे में सुना होगा, फार्मूला 1 रेसर था, वो भी स्कीइंग करते हुए गिरा था। काफ़ी साल हो गया, अभी कोमा में है, कोई न्यूज़ है नहीं उसके बारे में। तो ये लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं, एडवेंचर गेम्स, अपने यहाँ नहीं होते ऐसे। तो और यहाँ पे बहुत सारे शिमला, मसूरी ऐसे जो हिल स्टेशंस हैं वो सिचुएटेड हैं हिमालयाज़ में। उसके बाद जो सबसे नीचे वाली ये है शिवालिक। इनकी एवरेज हाइट भी काफ़ी कम है, 600 टू 1500 मीटर इनकी हाइट है। माउंटेन की जो हाइट है वो मीटर में होगी और जो लेंथ है वो किलोमीटर में होगी। कई बार हम लेंथ में भी लिख देते हैं 8848 किलोमीटर, नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। तो इस वाले शिवालिक में जो हमें याद रखना है वो है दून और द्वार। यहाँ था मर्ग और यहाँ दून और द्वार, ये चीज़ याद रखनी है। दून और द्वार क्या होता है? ये हमारे 3 रेंज है, ये हिमाद्री, ये हिमाचल और ये शिवालिक। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली है उसे, ये वेस्टर्न साइड हो गई, ये ऊपर वाली नॉर्थ रहती है हमेशा, ये ईस्टर्न हो गई। वेस्टर्न साइड में इस वैली को दून कहते हैं और ईस्टर्न साइड में इसी वैली को द्वार कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम, बस इतना ही है ये। जैसे कि वेस्टर्न साइड में होने की वजह से देहरादून हो गया और ईस्ट में होने की वजह से हरिद्वार हो गया। देहरादून कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है ना। उसको दून क्या हो गया? दोनों के बीच में जो वैली है उसे वेस्टर्न में दून कहते हैं और ईस्टर्न में द्वार कहते हैं। बस इतना ही है इसके बारे में। तो ये हमने हिमालयाज़ देखे हैं। ये नोट्स आप बना लेना इसके। एक वीडियो दिखा देता हूँ, एक वीडियो नहीं, एक छोटा सा आपको मैप दिखाता हूँ। ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये बर्फ़ है, ठीक है। ये पूरे टाइम कवर्ड रहते हैं स्नो से। यहाँ कहीं इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, ये रहा, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। ये ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ की नदियाँ हैं, जमा पड़ा है सब कुछ सिस्टम। अब ये माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, 8848 मीटर इसकी हाइट है ना। अब इसको हम 3D में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए माउंट एवरेस्ट, काफ़ी हाइट है इसकी, दुनिया में इससे ऊंची कोई पीक है नहीं। इसके ऊपर चढ़ने वाले काफ़ी नाम कमाते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं इसके ऊपर चढ़ते हुए। K2 के ऊपर चढ़ने वाले 4 में से 1 आदमी मरता है, सबसे ज़्यादा उसी को चढ़ते हुए लोग मर जाते हैं। अब ये देखिए, इधर नेपाल है, इस तरफ आपको चाइना नज़र आएगा। दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है। चाइना इसके ऊपर क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है, नेपाल इसे अपने मैप में शो करता है। चाइना एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाता है। तो ये आपने माउंट एवरेस्ट को 3D में देख लिया है, जाने की ज़रूरत है नहीं, चले मत जाना। हाँ, कोई जाए तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ऐसे कोई भी नहीं जाता वहाँ पे, मुँह उठाया और चल दिया बैग उठा के, किसी को जाने भी नहीं देते। तो ये आप देख लेना, गूगल मैप के ऊपर आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से 3D में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगेटिक प्लेन्स के बारे में। यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो इस रीजन में फ़्लो करती हैं। बिहार, ये मैंने गलती से इसमें झारखंड में घुसा दी, झारखंड में नहीं, बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल से, और फिर बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश होते हुए। ये जो रीजन है ये फर्टाइल लैंड है। पंजाब का रीजन, हरियाणा का भी आ जाता है इसमें। उस तरफ भी वेस्टवर्ड भी फ़्लो करती है इंडस रिवर, जिसके बैंक्स के ऊपर हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश करती थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे, इसी नदी के नाम पे। यहीं से निकलती है वो भी, मानसरोवर से निकलती हैं बहुत सारी नदियाँ। गंगा हमारी उत्तराखंड होते हुए फिर ये वाला रीजन, लखनऊ से तो नहीं, लखनऊ में तो गोमती होती है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वाला जो रीजन है ना, प्लेन्स वाला।
काफ़ी फर्टाइल है। 50 करोड़ पॉपुलेशन को गंगा सर्वाइव करवा रही है, इसी वजह से गंगा को हमने माता का स्टेटस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज हमने हिमालयाज़ के बारे में देखा है, एक बार इसको अच्छे से नोट्स देख लेना।